हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं। इससे पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन 27 अपॉन कॉस 63 इज। यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। देखिए, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि 27 जो भी एंगल लिखा है 27 और 63, इन दोनों एंगल्स का जो योग है, जो सम है, वो 90 होना चाहिए। देखिए क्या है, तो 27 में 63 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनमें पेयर बनना चाहिए, साइन का कॉस के साथ, कॉस का साइन के साथ, tan का कॉट के साथ, कॉट का tan के साथ, सेक का कॉसेक के साथ और कॉसेक का सेक के साथ। अगर ऐसा है, हमने क्या बताया कि सबसे पहले आप देखें दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री और पेयर बने साइन कॉस के साथ, कॉस साइन के साथ, tan कॉट के साथ, कॉट tan के साथ, सेक कॉसेक के साथ और कॉसेक सेक के साथ। तो इसकी वैल्यू हमेशा आप ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है? 1। अगर आप इसको सब्जेक्टिव में सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर साइन 27 अपॉन में कॉस 63 लिखा हुआ है। 27 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 और अपॉन में आ जाएगा कॉस 63। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस 63 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि अगर दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, पेयर यहाँ पर साइन कॉस, कॉस साइन, tan कॉट, कॉट tan सेक, कॉसेक और कॉसेक सेक का बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ sin 2a is equal to 2 sin a। दूसरा क्वेश्चन है इफ sin 2a is equal to 2 sin a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पर आपको दिया गया है sin 2a is equal to किसकी, 2 sin a की। यहाँ दिया गया है sin 2a is equal to 2 sin a की। sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin a into cos a, और यहाँ 2 sin a लिखा हुआ है। अब अगर हम 2 sin a से इक्वल के उस पार वाले 2 sin a को कैंसिल कर दें तो यहाँ हो जाएगा cos a is equal to 1, और cos में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की, तो इसको लिखा जा सकता है cos 0। यहाँ पर इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos का है, इधर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos का है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a is equal to 0। हमने फिर देखिए क्या किया है, यहाँ पर sin 2a दिया गया था, sin 2a is equal to 2 sin a, हमको वैल्यू cos a की बतानी थी, तो हमने sin 2a is equal to 2 sin a लिखा। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a is equal to 2 sin a। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल कर दिया, डिवाइड हो गया, तो कितना आया 1 आ गया। अब cos में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इधर भी cos उधर भी cos, कंपैरिजन करने के बाद a की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/4। यहाँ sin की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 3/4, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, tan की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, tan की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर sin की वैल्यू आपको दी गई है और किसकी वैल्यू आपको बतानी है, tan की वैल्यू बतानी है। तो sin थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 3/4, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेशियो होता है, हमको निकालना है कौन सा रेशियो है, tan निकालना है। तो यहाँ पर जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, बेस की वैल्यू, तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस में 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 7, सो बेस इज इक्वल टू √7। यहाँ बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है tan की, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 3 दी गई है और बेस है √7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/√7। यहाँ पर हमने रेशियो से इसको सॉल्व किया, sin 3 थीटा की वैल्यू 3/4 दी गई थी, हमको tan निकालना था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, sin का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से हमने क्या निकाला बेस पाइथागोरस थ्योरम से,
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहां वैल्यू रख दी 4 का स्क्वायर माइनस 3 7, 7 बेस आ गया, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 7 ना, तो tan का वैल्यू कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3 अपॉन अंडर रूट 7, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है इसमें, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया गया है cosec a प्लस cot a और बगल में दिया गया है कितना 1 माइनस cos a, किसके इक्वल में होगा। क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, cosec a प्लस cot a 1 माइनस cos a इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, तो cosec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और प्लस cot को लिख सकते हैं cos a अपॉन साइन a, इज यहां पर है 1 माइनस cos a, हमने यहां कन्वर्ट कर दिया cosec को 1 अपॉन साइन में और cot को कन्वर्ट कर दिया cos अपॉन साइन में, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां हम इसको लिख सकते हैं sin a, ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस cos a और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस cos a, इसको सॉल्व करने के लिए अपॉन में 1 लगा दीजिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बन जाएगा a प्लस b और a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में कितना sin a, यह आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन में sin a, 1 माइनस cos स्क्वायर a किसकी वैल्यू होती है आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है sin स्क्वायर थीटा, तो एक sin से sin कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा sin a, यानी ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया इसका। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आप बना लेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा sin a, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा sin a। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, तो यहां पर हमको दिया गया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 और इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यानी पावर 1 दिया गया है इक्वेशन में tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 5 और हमको इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर क्या कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहां हम क्या कर देंगे tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू में b आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b, ये इसकी वैल्यू बन गई, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, हमने क्या किया इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां हमको इतने की वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमको निकालनी है, और आप जानते हैं ये हो जाएगा 2 tan अल्फा और cot को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू 25, tan से tan कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 25, यानी tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 23 इसका ऑप्शन हो जाएगा। हमने क्या किया tan अल्फा प्लस cot अल्फा की वैल्यू दी गई थी, हमको निकालना था tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा, तो हमने क्या कर दिया इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, तो यहां आ गया tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, यहां पर हमको इतने की वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा की, प्लस लगा हुआ है यहां 2 इनटू tan अल्फा, cot को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन tan इज इक्वल टू 25, tan tan कैंसिल हो गया, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 25, ये प्लस का 2 इक्वल के उस पार चला गया, कितना हो गया माइनस का 2, और 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23, तो इसका आंसर कितना आ गया 23। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है